नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको इसमें से बहुत से हूबहू प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है और इस नोट्स की जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैसूर कलाकार विष्णु चिंचालकर का संबंध सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने से है। विष्णु चिंचालकर इंदौर MP से हैं। महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सुनने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत अधिक तीव्र होती हैं। पानी मिलने के स्रोत: झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नलकूप, टांका, ग्रामसोता आदि। खान पान स्थान है हांगकांग। तो इसमें भोजन का प्रकार है हांगकांग में। हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। जब भी उन्हें सांप खाने की इच्छा होती है तो वे होटल में जाकर लिंग हू फैन खाने के लिए बोलते हैं। आंध्र प्रदेश यह दक्षिण भारत में स्थित है। आंध्र प्रदेश के व्यंजनों में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल है। आंध्र के व्यंजन को मसालेदार माना जाता है। लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन इडली, वड़ा और डोसा हैं, जिन्हें सांभर और कई प्रकार की पचड़ी या चटनी के साथ परोसा जाता है। असम यह उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है। चावल का सेवन मांस, चिकन और सूअर के मांस जैसे विभिन्न मांसाहारी व्यंजनों के साथ किया जाता है। लोग चावल, बेम्बू शूट, पाई के पियला, इसे अचार भी बोलते हैं, खाना पसंद करते हैं। अपोंग बाजरा या चावल की बियर है। आमतौर पर पिया जाने वाला एक लोकप्रिय पेय है। गोवा भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। केरल राज्य वे खास तौर पर दो चीज़ें खाना पसंद करते हैं: टेपियोका, इसे कसावा भी बोलते हैं, और नारियल। ये दोनों खाद्य पदार्थ उनके आंगन में उगते हैं। केरल के लोग नारियल डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। टेपियोका जड़ें होती है ये। जम्मू और कश्मीर उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी है। सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होते हैं और यह शरीर को गर्म रखता है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। खाना पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार फ्रांस निवासी लुई ब्रेल ने किया था। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। पंख फैलाए उड़ जाए, ये ईवीएस का एक चैप्टर है। इसमें से कुछ रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ मोर। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चुआ ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी आंखें खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली, इसे चील कहते हैं। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। काले काले पंख है मेरे, काला है रंग, कांव कांव में शोर मचातूं, कौवा मैं कहलाता हूँ। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती।
मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सीलने वाली, पत्ते सील कर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता कबूतर मैं कहलाता हूँ। कुछ खेल है ये, जैसे स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगापे आदि कुछ खेल हैं जिसको ठिप्पी से खेला जाता है। एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे, गिल्ली डंडा, कंचे आदि कुछ खेलों के नाम हैं जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। चेडू गुड्डू, हू तू तू, हा डू डू, छू किट किट आदि कबड्डी खेल के अन्य नाम हैं। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। कर्णम मलेश्वरी 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बार 29 मेडल जीते हैं। घरों के प्रकार, असम के मोलन गांव में बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन घरों को बांस के मजबूत खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छतें कंटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं। श्रीनगर में इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीते हैं और यहाँ डल झील में हाउस बोट पाई जाती हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। असम में बारिश बहुत होती है, कई बार ज़्यादा पानी भर जाता है, तो यहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग किया गया। लद्दाख में स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करनी पड़ती हैं। यहाँ बच्चे लोहे की मजबूत रस्सी पर लगी टोली का प्रयोग करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वलम लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुंचते हैं तथा मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते हैं। कान, पक्षियों के कान बाहर दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है।
हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथीनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथीनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। खेजड़ी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर में भरता है। अमरता देवी विश्नोई का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी की फलियों की सब्जी बनाई जाती है जिसे सांगरी कहते हैं और इनकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं जिसे लूम कहा जाता है। मधुमक्खी पालन बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय मधुमक्खियाँ अंडे देती है और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन बॉक्स की कीमत लगभग 2000 रुपये होती हैं। हर बक्से से लगभग 12 किलो शहद प्राप्त हो जाते हैं। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फर निवासी है। वह उनके गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती हैं जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जिन्हें हम श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है। श्रमिक मधुमक्खी दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बंटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। मधुमक्खी, चींटियाँ, दीमक व ततैया समूह में रहते हैं। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल गुजरात के मुख्य व्यंजन हैं। बटाटा वड़ा व पूरी साग वलसाड़ स्टेशन में मिलने वाला मुख्य भोजन है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में स्थित है। कोझिकोड केरल राज्य में और मंडगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 12 सुरंगों और 2000 पुल बने हुए हैं। 12 सुरंगें और 2000 पुल बने हुए हैं। मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा माँ की माँ नानी को कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद मिलती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है जहां हर तरफ फूल ही फूल खिले मिलते हैं। मधुबनी एक बहुत पुरानी चित्रकला है जो बिहार राज्य के मधुबनी जिले में बनाई जाती है। इसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। फूलों से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध सब्जियाँ। उत्तर प्रदेश में
कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है। केरल में केले के फूलों से सब्ज़ी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। गुलदावरी व जीनिया फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन के साथ नींबू के रस को मिलाकर लगाने पर सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। उत्तर प्रदेश का कनौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। कर्नाटक में गुदाली को खूंटी व हल को कुरीगे कहा जाता है। पक्षी व उनसे संबंधित घोंसले। कौवा। कौवा पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। यह अपना घोंसला लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं से बनाता है। गोरैया हमारे घरों में या उसके आसपास अपना घोंसला बनाती हैं, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। डव या फाख्ता नागफनी के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कबूतर पुराने और परित्यक्त भवनों में घोंसला बनाता है। बंसत गौरी या बारबेट पेड़ के तने में बने छेद में अपना घोंसला बनाता है। दर्जिन चिड़िया घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को एक साथ मिलाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करती है। शकरखोर या सूर्य पक्षी विभिन्न प्रकार की सामग्री से एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका होता है। कलचिड़ी जमीन पर घास, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सन बिछाकर अपना घोंसला बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। व्यूअर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा व्यूअर इन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। सभी नर व्यूअर है, नए की जगह सभी नर व्यूअर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा व्यूअर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो भी सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वे अंडे देती है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दूम पर पैसा, सिर से दूम तक दिखे नीला ही नीला, राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सीटेट परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।